अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरलिश उरहान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मालूमात से भरपूर एक और नई वीडियो में अपने चैनल ईगल जर्नी पर खुश आमदीद कहते हैं। फ़ातिमा खातून की यीत बे के साथ शादी की तरफ इशारा दे दिया गया है। क्या फ़ातिमा खातून फ्लावियस की हकीकत जान चुकी है और अभी वो यीत बे के साथ शादी पर रजामंद हो जाएगी? दोस्तों, क्या शहीनशाह बे रिश्ता न मिलने पर अभी मंगोलों और बाज़ंतीनियों के साथ मजबूत इत्तेहाद कर लेंगे? मालन खातून और नीलोफर खातून के दरमियान दोबारा मामलात ख़राब होने की बड़ी वजह क्या है? बुरसा के बाद इज़्निक की फ़तह कब देखने को मिलेगी? बुरसा की फ़तह के मौका पर उस्मान बे के कौन से पुराने जांबाज सिपाहियों की सीरीज़ में वापसी होने वाली है? और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि क्या शेख अदावाली का किरदार सोगोत में दोबारा से दिखाया जाएगा। दोस्तों, इन सब सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि कुरलिश उरहान से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक्शन, इमोशन और सनसनी से भरपूर कुरलिश उरहान की धमाकेदार इक़सात का मुसलसल सिलसिला जारी है। उरहान बे के सुल्तान बनते ही उस्मानियों और बाज़ंतीनियों की जंग की तरफ इशारा दे दिया गया है। जहां 9 सालों से बुरसा का लंबे अरसे से मुहासरा जारी था, वहां बुरसा के कमांडर सारोज ने बार बार इज़्निक और कुस्तुनतुनिया से मदद मांगने की कोशिश की थी। उरहान बे ने सुल्तान बनते ही सबसे पहले इज़्निक किला का दौरा किया था। इज़्निक किला में उरहान बे के जाने के बाद इज़्निक के लोगों के आपस में काफ़ी इख्तलाफात देखने को मिले थे, क्योंकि इज़्निक के अवाम पहले ही इज़्निक के तकफूर के जुल्म से तंग हैं। उरहान बे ने इज़्निक के लोगों को अमन और उनके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाई तो उन्होंने उरहान बे का साथ देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इज़्निक के तकफूर ने आग बगोला होकर उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। शहनशाह एंद्रोनिकोस, जो कुस्तुनतुनिया से अभी दोबारा इज़्निक आने वाला है, बुरसा की तरफ तो जाने वाली तमाम इमदाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। एक तरफ बाज़ंतीनियों और उस्मानियों के दरमियान जंग छिड़ने वाली है, जबकि दूसरी तरफ मंगोलों का हमेशा से सीरीज़ से ख़ात्मा होने जा रहा है। उरहान बे के सुल्तान बनते ही कहानी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। जहां बहुत से तारीख़ी मनाज़र को सीरीज़ का हिस्सा बनाया गया है, वहां अभी तक भी कहानी बहुत से फ़र्ज़ी वाक़यात को लेकर भी आगे बढ़ रही है। जैसा कि फ्लावियस और फ़ातिमा खातून की मोहब्बत की कहानी पूरी तरह फ़र्ज़ी है, लेकिन फैंस की तरफ से बहुत ही मुस्बत रिस्पॉन्स आने पर आने वाले वक्त में फ्लावियस को मुसलमान करके दिखाया जाएगा। जब से फ्लावियस फ़ातिमा खातून की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ है, उसकी नज़रें और उसका मकसद बिल्कुल ही बुरसा से हट चुका है। वहाँ बुरसा के अवाम और सारोज अभी भूख से निढाल हो चुके हैं। उरहान बे ने मंगोलों और बाज़ंतीनियों के दरमियान बड़ा मुआहदा ख़त्म कर दिया है। इज़्निक की तरफ आने वाले सोना को उरहान बे ने तैमूर ताश के हवाले कर दिया है। मंगोल, जो हमेशा से सोने के लालच में अपने इत्तेहादियों को भूल जाते हैं, उरहान बे ने इस बार भी ऐसी ही बड़ी चाल खेली है कि सोने के ज़रिए तैमूर ताश को ख़रीद लिया है। फ़ातिमा खातून के साथ साथ हलीमा खातून की बात ना करना भी नाइंसाफ़ी होगी। हलीमा खातून का किरदार भी दुर्सन बे के साथ काफ़ी जच रहा है। एक तरफ फ़ातिमा खातून फ्लावियस की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। शहीनशाह बे जब फ़ातिमा खातून का हाथ यीत बे के लिए मांगने आए तो फ़ातिमा खातून ने इनकार कर दिया है। फ़ातिमा खातून जो अपने वालिद और वालदा के सामने ये बात खुलकर नहीं कर सकती थी। फ़ातिमा खातून ने अभी अपनी भाभी नीलोफर खातून के सामने इस रिश्ते से इनकार किया है। फ़ातिमा खातून की रजामंदी के बारे में नीलोफर खातून ने जब मालन खातून और उरहान बे को बताया तो मालन खातून गुस्से में आ गई। मालन खातून, जो उस्मान बे की मौजूदगी में ही अपनी दोनों बेटियों की शादी करना चाहती है, इसलिए नीलोफर खातून के साथ मालन खातून गुस्सा करती नज़र आ रही है कि वो उनकी बेटियों की गलत वजह से साइड ले रही हैं। बात करते हैं क्या फ़ातिमा खातून और यीत बे की शादी हो जाएगी? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले वक्त में हमें यीत बे की शहादत देखने को मिलेगी, क्योंकि वो उरहान बे की सफ़ में शामिल हो चुके हैं।
ابھی فاطمہ خاتون کے رشتہ سے انکار کرنے کی وجہ سے شہین شاہ بے بڑی غداری کریں گے۔ فاطمہ خاتون کے رشتہ سے انکار کرنے کے بعد کسی بھی صورت عثمان غازی اور مالن خاتون ان کا رشتہ نہیں کریں گے۔ فلاویوس اور فاطمہ خاتون کے کردار اور ان کی جوڑی کو فینز بہت پسند کر رہے ہیں، اس لیے ان کی کہانی کو مزید آگے بڑھا کے دکھایا جائے گا۔ فلاویوس نے فاطمہ خاتون کو تیر مارا تھا اور ابھی فلاویوس کے بارے میں فاطمہ خاتون جان چکی ہے۔ وہ یہ تو جانتی ہے کہ فلاویوس ایک بازنطینی کمانڈر ہے، لیکن ابھی اس کی حقیقت کے بارے میں مکمل نہیں پتہ کہ ابھی فلاویوس تاجر کے روپ میں فاطمہ خاتون کا دل جیتنے لگا ہوا ہے۔ کہانی بہت ہی زیادہ تجسس کے ساتھ آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف کارا خلیل کے بیٹے کو ابھی آنے والے وقت میں سیریز کا حصہ بنایا جائے گا جو بازنطینیوں کے قبضے میں ہے۔ کارا خلیل جو اورحان بے کے تاریخی ساتھی ہیں۔ کارا خلیل اور اورحان بے کی آپس میں محبت کو ہم نے بخوبی دیکھ لیا ہے، اس لیے اورحان بے نے کارا خلیل سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ ان کے بیٹے کو واپس لائیں گے۔ شہنشاہ اندرونیکوس کی ان زمینوں پر واپسی کے بعد یقینی طور پر معاملات بہتر دیکھنے کو ملیں گے۔ اندرونیکوس نے پہلے بھی عثمانیوں کے ساتھ بہت سے اہم امن معاہدے کیے تھے۔ اب سیریز میں بھی وہ وقت آ چکا ہے کہ جلد بورسا کی فتح دیکھنے کو ملے گی۔ بورسا کو بغیر کسی خون ریزی کے فتح کیا جائے گا، اور یہ اورحان بے کا خواب تھا کہ وہ بورسا پر بڑے حملے اور بغیر نقصان کے اسے فتح کریں گے۔ دوستو، آپ کس پرانے تاریخی کردار کو سیریز میں واپس دیکھنا چاہتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔